नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक सवाल है आप लोगों से कि कितने ईमानदार हैं हम, आप, कंपनी, सारे कितने ईमानदार हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर के प्रति या अपने शेयर होल्डर के प्रति या अपने क्लाइंट के प्रति कितने ईमानदार हैं। तो सवाल का 50-50 आंसर मिल सकता है मेरे ख्याल से कि भाई कुछ कंपनियां सच में ईमानदार होती है, कुछ कम ईमानदार होती है और कुछ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब स्टॉक तो लिस्ट है ना स्टॉक मार्केट में, तो ये हम कैसे जानेंगे कि कौन से स्टॉक बेईमानी करता है, कंपनी अपने प्राइस को हाइक करता है, ज़बरदस्ती का हाइक कराया जाता है। बहुत सारे माध्यम हैं, कहते हैं ना कि चोर के आगे ताला क्या, पढ़े लिखे के आगे केवाला क्या, है ना। पढ़े लिखे के आगे केवाला क्या, चोर के आगे, बेईमान के आगे केवाला क्या, चोर के आगे ताला क्या। मतलब आप कितनों कुछ कर लें, चोर कोई ना कोई बुद्धि लगा ही लेता है। ऐसे ही मैं एक शेयर के बारे में बता रहा हूँ, काफ़ी चर्चा आया था, काफ़ी चर्चा चल रहा था उस शेयर के बारे में, एकदम बहुत हाईलाइट स्टॉक था और आपको उसके पीछे का कहानी समझना पड़ेगा। स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मूव किया है। मैं चलता हूँ, आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ, लेकिन चार्ट दिखाने से पहले ये भी बोल दूं कि ऐसे सब स्टॉक से आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि नहीं पता कर पाते हैं लोग कि अच्छी कंपनी है, ख़राब कंपनी है, लोग मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं, ताकि मैं आपको जानकारी पहुंचा सकूं कुछ माध्यम से। तो वो सब वीडियो में लेकर बीच बीच में आपके लिए आता रहता हूं अदर वाला। तो चलिए एक स्कैम वाले में फिर से आप समझते हैं एक स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स का नाम है क्रिसांडा। क्या नाम है? क्रिसांडा सॉल्यूशन, क्रिसांडा, ये यही होगा। आप देखेंगे अभी ये मात्र 10 रुपये 62 पैसे पर है, लेकिन आप इसके प्राइस को देखिए, थोड़ा हिस्ट्री, आप इतिहास देखिए। 33 रुपये का था, ऊपर से 48 रुपये भी गया था मई 2022 में, और ये सिर्फ सर्किट पे चलता था। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही वीडियो बनाया था अभी श्री अधिकारी ब्रदर्स के बारे में। मैंने बताया था कि भाई वो सिर्फ सर्किट पे ही चल रहा है, अचानक से 5 रुपये से पता नहीं कितना हज़ार रुपया, लाख, करोड़ बन गया वो, है ना। अगर 1 लाख किसी ने लगा होगा तो करोड़ों में खेल रहा होगा। ऐसे ये देखिए, सर्किट लगा लगा के ऊपर, सर्किट लगा लगा के नीचे गया। कुछ समय यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मूव, देखिए कि एकदम ऊपर नीचे जैसे स्टॉक्स करता है, बिल्कुल, है ना। स्थिति 10 रुपये पे आ गई, वो भी लोअर सर्किट लगाते हुए, 10 रुपये 62 पैसे। तो ऐसा क्या हुआ है, 5 साल में 5200% का रिटर्न दिया। 5 ईयर्स में कितने का रिटर्न दिया इसने? 5200% का रिटर्न दिया, 5200%। चलिए इसको जरा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर समझेंगे कि क्या क्या खेल कर रहा था इसका प्रमोटर, है ना। प्रमोटर लोग भी कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग हरामी दी ग्रेड बोलते हैं। 5200%, 5 साल में 5200%, 100% नहीं, 200% नहीं, 5200% का रिटर्न बना के इस स्टॉक्स ने लोगों को दिया है। अब सोच लीजिए, है ना। थोड़ा इसका पहले फंडामेंटल देख लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं इसको। ये फायर से नहीं, शायद इसमें ही फंडामेंटल का कहीं पे ऑप्शन आता है, मैं चेक करता हूँ, शायद मिल जाए मुझे, और मिल जाएगा तो अच्छी बात है। टाइम, सेल्स, फ्यूचर, सिंबल, डिटेल्स, ऑप्शन चेल, हाईलाइट, शायद मुझे लग रहा है ये इनसाइट वाला है, ये होगा फंडामेंटल। बिल्कुल ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे मिल जाएगा आपको। देखिए सारे ब्रोकर के पास ये सब सुविधा रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फायर्स में अकाउंट करिए, नहीं करिए, अलग बात है। देखिए ये क्या है, वैल्यूएशन बिलियन में है, 4.58 का, एवरेज वॉल्यूम 391 लाख का चल रहा है, के है ना, के 1000 का। चलिए 52 वीक हाई 28 का है, लो है 9 रुपया 50 पैसे का, ये सब जाने दीजिए। प्राइस टू अर्निंग 28 का चल रहा है, 28.5 का, टीटीएम 2.8 है, नेट मार्जिन 7.5% का चल रहा है, ग्रोस मार्जिन 15% के आसपास का है, ऑपरेटिंग मार्जिन 5.5% के आसपास का लेके ये चल रहा है। चलिए ठीक है, चल रहा है, चलने देते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस बोलता है 0.3 है, कोई बात नहीं। बेसिक ईपीएस टीटीएम जो ट्रेलिंग होता है वो 0.38 का है, कोई बात नहीं। इबिटा जो है 114 का चल रहा है, ज़बरदस्त। नेट इनकम 137 मिलियन का है, ग्रॉस प्रॉफिट 236 मिलियन है। आप देख रहे हैं यहाँ, तो आपको लग रहा होगा कि गजब का मामला है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, बढ़िया है, शानदार है ना। अभी देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, विथ इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ मिडिल वेयर प्रोडक्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज एंड बी स्पोक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। चलिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हुआ क्या है,
अभी मैं आपको एक न्यूज़ वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, मनी कंट्रोल पर, ठीक है, मनी कंट्रोल पर। इसने क्या हुआ देखिए, इसने 5200% से भी अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया इस न्यूज़ चैनल के हिसाब से। पिछले 5 सालों में इसने निवेशकों को 5200% का रिटर्न दिया। लेकिन अब सेबी ने पकड़ा पर्दे के पीछे चल रहा खेल, यानी कि सेबी ने कुछ पकड़ लिया इसका मामला। क्या हुआ और क्या किया है, और देखिए इसके कई डायरेक्टरों को वित्तीय अनियमितता यानी कि जो फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है उसमें गड़बड़ी के आरोप में शेयर बाजार से बैन कर दिया है। तो क्या हुआ ये देखते हैं। ये बता रही है ये कंपनी, ये वेबसाइट बता रहा है कि क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन जो है पिछले कुछ सालों में बड़ा धूम मचा है। 5 सालों में इसने निवेशकों को 5200% का रिटर्न दिया, मल्टी बैगर रिटर्न दिया। अब ये विवाद में फंस गया। क्या हुआ, सेबी ने कंपनी और इसके कई डायरेक्टरों, टॉप मैनेजमेंट के कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय अनियमितता यानी फाइनेंशियल में गड़बड़ी किया है आरोप लगाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया। सेबी के मुताबिक कंपनी ने फर्जी बिक्री और खरीद यानी कि फर्जी खरीद और बिक्री कर रहा था अपने शेयर का, बाय और सेल फर्जी कर रहा था। यानी अब मैंने अपने बगल में किसी को बैठा लिया, मैंने 10 लाख क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगाया, सेम प्राइस, इसने 10 लाख क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगाया, ये सेल लगाएगा, मैं बाय करूंगा सेम क्वांटिटी। सेबी एनईसी का सिस्टम क्या होता है, मैं जैसे करता है सेम ऑर्डर सौदा वो जो है ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहां कर करके इस तरह से बढ़ाया है शायद, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, सेबी के आदेश के मुताबिक क्रेसेंडा ने चावल और आईटी से जुड़े उत्पादों की नकली बिक्री यानी फर्जी बिक्री और खरीद का सहारा लिया। फर्जी रेवेन्यू यानी कि कागज पे ही आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, कर अपने खातों में आंकड़ों को बढ़ाया। यह गड़बड़िया वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 से चल रहा है और यह देखा गया कि लेन देन वित्त वर्ष यानी 2024 तक में भी चला। सेबी ने यह भी पाया कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुटाए पैसों को गलत तरीके से डाइवर्ट किया। इसके अलावा जिन 28 लोगों को शेयर अलॉट किए गए उनकी ओर से किए गए पेमेंट्स की भी जांच जारी है। रेगुलेटर्स ने प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कुछ नोटिस धारकों को आंशिक या बिना किसी पेमेंट के ही शेयर दे दिए गए हैं, यानी कि फर्जीवाड़ा में। तो ये सब हिसाब फर्जी ट्रांजैक्शन साफ लिख रहा है, ये फर्जी ट्रांजैक्शन पर आधारित है। ये क्या हुआ, फर्जी ट्रांजैक्शन। यह ग्रोथ वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। कब से, अब इसका जांच आ रहा है कि सेबी की बात जांच में ये आया कि क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन का फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2022 तक कोई खास रेवेन्यू नहीं था। अचानक 2023 में इसका बिक्री में बड़ा इजाफा हो गया। गजब, जादू हो गया ये चीजें, है ना। तो आपको ये समझना है कि इसका क्या हुआ। पिछले 3 साल में कंपनी के पब्लिक शेयर धारक की संख्या यानी कि पब्लिक यानी हम आप मात्र 2700 थे, उससे बढ़ के ये 56,556 लोग हो गए। अचानक से कहां से आ गया भैया। इसका मतलब क्या है कि फर्जी ट्रांजैक्शन कर रहा था ये कंपनी क्रेसेंडा रेलवे। तो उसका आप जब खबर आया, जब पकड़ाया, तो आप उसका स्थिति भी देख सकते हैं। 10 रुपये भी कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही स्थिति वक्रांगी और पीसी ज्वेलर के साथ भी हुआ था। ऐसा ही स्थिति बहुत सारे स्टॉक्स के साथ होता है और सेबी बीच बीच में पकड़ते रहती है, धरते रहती है, लेकिन आपको भी पता है क्या होगा बाद में। ये आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। तो आपको ये पता करना है कि आपके पास कोई टिप्स आता है, कोई मैसेज आता है किसी स्टॉक्स के बारे में, तो आपको आंख बंद करके नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये पता करना, पेनी शेयर, खासकर नए लोग ना पेनी शेयर ढूंढते रहते हैं, 10 रुपया 5 रुपया वाला शेयर। ये आपको उसी में फंसाया है ना, ये उसी तरह से फंसा के ले गया। अब मान लीजिए किसी को लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे लेते 20 रुपये का शेयर है, मैं इसमें ले लेता हूँ 4000 शेयर, ठीक है। तो कितना हो गया, 80,000 रुपया हो गया। 80,000, अब 80,000 जो है क्या रुपया हो गया, 40,000 बचे आपके। बात समझ रहे हैं, यानी कि आधा 20 का आधा हो गया 10, तो खत्म। बीच बीच में ये आपको उछाल भी दिखा रहा है ताकि आप फंसे रहे, फर्जी ट्रांजैक्शन। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में ना। कभी इस संसार में ना क्या बोले, कभी खत्म नहीं होगा ये सब चीज, ये चलता ही रहेगा। सदियों से चला आया है और अनंत काल तक चला रहेगा, है ना। सनातन काल तक चला आया है और अनंत काल तक चलेगा। बेईमानी का हद दर्जे का होता है। लोग एकदम से जो रहते हैं ना कि लोगों के पैसे को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे किन चीज़ों का, ये सब छोटे लोग फंस जाते हैं। देखिए हम लोग भी फंस जाते हैं कभी कभी, है ना।
फिर इसलिए हम लोग चार्ट का सहारा लेते हैं। चार्ट में हमें अनयूजुअल मूवमेंट दिख जाता है, इसलिए हम लोग पेनी स्टॉक को अवॉइड भी करवाते हैं कि भैया पेनी स्टॉक मत लो, और लो तो कोई अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स पेनी वाले जो अपने आप को कई बार प्रूव्ड किया है और जिसका बिजनेस और जिसका प्रोडक्ट आपके नज़र के चारों तरफ मार्केट में दिखाई दे रहा हो। उसका प्रोडक्ट, उसका बिजनेस नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आप समझिए वो फर्जी मूवमेंट आ रहा है ना। किस बात का मूवमेंट आ रहा है? जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी मैंने बताया था ना एक स्टॉक श्री अधिकारी ब्रदर्स, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। श्री अधिकारी ब्रदर्स देखिए आज भी वो सर्किट पर ही है 1067, और जानते हैं इसको मैंने 5 रुपये पे देखा था 1 साल पहले, 5 रुपये पे। 5 रुपये से ये 1067 रुपये हो गया और आज भी वो सर्किट पे ही है। तो सोचिए इसके अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आपस में ही खरीद बिक्री हो रहा है। अब सेबी वाला भी देख रहा होगा, पक्का देखा ही होगा, लेकिन अभी थोड़ी आएगा। जब सबका मतलब निकल जाएगा ना, जब सबको अपना अपना पैसा कमा लेगा, दूसरा छोटा लोग का लेके, तब सेबी वाला कहेगा हम उसको पकड़े हैं, हम उसको पकड़े हैं। अरे भैया अभी पता करो ना क्या बात हुआ, वो 5 रुपये से 1067 रुपया हो गया, अभी पता करो ना, अभी तो नहीं होगा, है ना। तो खैर उनका अपना प्रॉब्लम है, वो उनका चलता रहेगा। तो आपको ये चीज़ें समझना है, इन सब में नहीं, आपको इसमें निकलना भी मुश्किल। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाया था, इसमें आप निकल भी नहीं पाएंगे, दिक्कत यही है, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। 100 शेयर आपस में खरीद बिक्री कर रहा है, 100 शेयर मात्र आपस में ही खरीद बिक्री कर रहा है। क्या फ़ायदा, क्या आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद अगर यहाँ पे हो जाए तो आपको पता चलेगा कि आपको खरीद बिक्री का मौका ही नहीं दे रहा है। 100-200 शेयर का ट्रांजैक्शन आपस में ही कर रहा है, 100 शेयर है आपस में ही ट्रांजैक्शन मारे जा रहे हैं सब, ये पक्का वही हो रहा है मेरे ख्याल से। तो यही है, सेबी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, इस स्टॉक्स पे भी ध्यान दें। और जिनके पास ये स्टॉक है भैया, अगर निकलने को बन रहा है, मौका लग रहा है, तो आप निकल लीजिए, नहीं तो फिर निकलने का मौका मिलेगा नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सब स्कैम चलता रहेगा दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, निर्णय लीजिए। आपका पैसा है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी, है ना, उसको प्रोटेक्ट करिए। और अच्छे शेयर में, लिक्विड स्टॉक्स पे, मैं हमेशा उन स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ जिनके प्रोडक्ट और जिनका सर्विस और जिनका क्लाइंट मुझे चारों तरफ नज़र आता है, तभी मैं पैसे लगाता हूँ, ठीक है। उस स्टॉक्स को मैं खरीदता हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ सुन के करके नहीं कर पाता, मुझसे नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। ऐसी आदत है कि जिसको मैं देख नहीं लूँगा, जिसके प्रोडक्ट, वो मैं नहीं करता। तो आप लोग भी ऐसा करें, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, बाय डिफॉल्ट उसके मालिक बन जाते हैं। अब आपकी कंपनी क्या करती है आपको खुद नहीं पता, आप कैसे मालिक हैं फिर? आप बात समझिए। तो फिर आपको पता करना है कंपनी के बारे में, तब पैसे लगाइए ना। चाहे 1 शेयर खरीदे, चाहे 10 खरीदे, चाहे 1000 खरीदे, आप मालिक बन रहे हैं ना उसके, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपकी कंपनी करती क्या है और आपकी कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है। आज मुझसे पूछ ले टाटा स्टील क्या करता है, आज मुझसे लोग पूछ ले कि BBL क्या करता है, आज मुझसे पूछ ले गोदरेज कंज्यूमर क्या करता है, मुझसे पूछे HDFC बैंक क्या करता है, मुझसे पूछ ले भाई IRFC क्या करता है, RVNL क्या करता है, मुझसे पूछ ले HL क्या करता है, कोचिन शिपयार्ड क्या करता है, तो मैं बता पाऊंगा ना, और उसके क्लाइंट भी बता पाऊंगा, क्योंकि उसके सब चीज़ चारों तरफ दिखते हैं भाई। इसी तरह से, है ना। तो आपको भी समझना है और करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।